हेलो, ग्रीटिंग्स टू ऑल। आज हम समझेंगे कि एक्सेल शीट के थ्रू प्रोडक्ट्स कैसे एंटर किए जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ इन्वेंट्री में जाके प्रोडक्ट में जाएंगे। यहाँ पर एक इंपोर्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके हम एक डेमो फाइल है वो डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आप ये डेमो फाइल ओपन करेंगे, आपको यहाँ पर दिखेगा कि कुछ फील्ड्स जो है वो रेड कलर में मेंशन किए गए हैं। वो सारे फील्ड्स और उसके साथ साथ आइटम कोड, ये सारे फील्ड्स मैंडेटरी हैं। इसमें आपको कोई ना कोई वैल्यू एंटर करनी ही पड़ेगी, आप इसे खाली नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है कि कुछ प्रोडक्ट्स एंटर ऑलरेडी किए गए हैं फॉर एग्जाम्पल बेसिस। फॉर एग्जाम्पल हम ये एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, को मेंस सॉलिड रेगुलर फिट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट्स में क्लोथ्स डाला हुआ है। कैटेगरी इस प्रोडक्ट के लिए हो जाएगा जीन्स। सब कैटेगरी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं। जैसे कि ये नैरो जीन्स है, नैरो फिट है, तो इसलिए यहाँ पर नैरो एंटर किया गया है। ब्रांड में आपके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका एक ब्रांड होता है, तो आपको वो ब्रांड नेम एंटर करना है। इन केस अगर आपके प्रोडक्ट्स का ब्रांड नेम नहीं है तो यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नेम एंटर कर सकते हैं। आइटम कोड जो है वो आपके जो भी बारकोड नंबर है वो आपको एंटर करना रहेगा। अब यहाँ पर आपको जैसे दिख रहा है प्रोडक्ट नेम और प्रिंट नेम। प्रोडक्ट नेम यानी आपके जो प्रोडक्ट का नाम है वो आपको एंटर करना है। प्रिंट नेम बेसिकली ये होता है कि जो प्रोडक्ट का नाम है वो आपको बिल पे किस नाम से प्रिंटेड चाहिए वो आपको एंटर करना है। यूजुअली प्रोडक्ट नेम और प्रिंट नेम मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम ही रखा जाता है। प्रोडक्ट नेम और प्रिंट नेम में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स, यानी यहाँ जैसे कि डैश है, स्लैश है, वो सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हो जाते हैं, उनका इस्तेमाल ना करें। डिस्क्रिप्शन का फील्ड जो है, अगर आप ई कॉमर्स के लिए ऑप्ट किया है आपने, तो आप डिस्क्रिप्शन का फील्ड जो है वो आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालना रहेगा। मेजरमेंट नेम और मेजरमेंट कोड, यहाँ पर आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे आपका प्रोडक्ट है, यहाँ पर जैसे हमने लिया है जीन्स, तो वो हम काउंट करते हैं पीसेस में, तो यहाँ पर आपको इस तरह से PCS यानी यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो स्टेट करना है। अब यहाँ पे जैसे कि आपको दिखेगा एक फील्ड है सेल्स टैक्स नेम, सेल्स टैक्स रेट, परचेस टैक्स नेम और परचेस टैक्स रेट। यहाँ पर आपका जैसे इस प्रोडक्ट पे हम ले लेते हैं कि 15% टैक्स लगता है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा GST 15 और सेल्स टैक्स रेट में आपको लिखना है 15, यानी जो सेल्स टैक्स है उसका सिर्फ वैल्यू यहाँ पर आपको एंटर करना है। ऐसा ही आपको परचेस टैक्स नेम और परचेस टैक्स रेट के लिए करना होगा। सेल्स टैक्स इंक्लूडिंग और परचेस टैक्स इंक्लूडिंग में आप यस तभी एंटर करिएगा जब आपकी सेलिंग प्राइस और परचेस प्राइस में टैक्स इंक्लूडेड है। अगर यहाँ पर टैक्स इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ आप सिंपली इस तरह से नो एंटर कर दीजिए। अगर आपके किसी प्रोडक्ट्स में डिजाइन है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं। अगर आपके किसी प्रोडक्ट्स में वेरिएंट है, जैसे कि कलर है, साइज है, वो आपके वेरिएंट्स गिने जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा जो जीन्स है उसमें हमारे पास रेड कलर में अलग अलग साइजेस हैं, तो हम यहाँ पर यस लिखेंगे और यहाँ वेरिएंट नेम मेंशन करेंगे। यानी जैसे कि कलर है तो कलर स्लैश साइज, यानी हमारा जीन्स है रेड कलर का और 28 नंबर की साइज का, तो इस तरह से हम यहाँ रेड स्लैश 28 कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई टी शर्ट है और उसका कलर आपका वेरिएंट हो जाएगा रेड स्लैश S। अगर उसी टी शर्ट में आपका M साइज भी अवेलेबल है तो आप दूसरी रो में सेम प्रोडक्ट मेंशन करेंगे और यहाँ पर आप कर देंगे रेड स्लैश M। इस तरह से आप वेरिएंट्स मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका MRP और यहाँ पर आपका परचेस प्राइस आएगा। यहाँ पर डिस्काउंट टाइप, यानी आप डिस्काउंट परसेंटेज में देते हैं या अमाउंट में देते हैं, वो आपको स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पर अगर आपने डिस्काउंट में अमाउंट लिखा है तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट का कितना अमाउंट आप देते हैं वो मेंशन करना है। जैसे कि अगर इस प्रोडक्ट में मैंने 10 रुपए का डिस्काउंट दिया है तो यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगी 10। अगर परसेंटेज में मैं मेंशन कर रही हूँ तो यहाँ पर मुझे इस तरह से परसेंटेज लिखना है
और यहाँ पर कितने परसेंटेज, फॉर एग्जांपल मैं 20% का डिस्काउंट दिया है तो मैं यहाँ पर 20, सिर्फ वैल्यू एंटर करनी है। यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट का क्वांटिटी कितना है, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट के 30 पीसेस पड़े हैं तो आपको यहाँ पर 30 क्वांटिटी मेंशन करना है। एक्सपायरी डेट, अगर आपके प्रोडक्ट्स की कोई एक्सपायरी डेट है या फिर आपको ये पता है कि कितने दिन में ये प्रोडक्ट्स एक्सपायर होगा तो आपको वो यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा प्रोडक्ट अगर कोई फूड प्रोडक्ट है वो अगर फॉर एग्जांपल 360 डेज में एक्सपायर होता है तो यहाँ पर मुझे सिर्फ 360 लिखना है। यहाँ पर एक्सपायरी डेट मेंशन मत कीजिएगा, डेज में आपको यहाँ पर मेंशन करना है। नेट वेट यानी अगर आपका जैसे कोई प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल लेट्स से शुगर, तो उसका जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 500 ग्राम का पैकेट है तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा 500 ग्राम, यानी आपका नेट वेट जो होता है वो आपको मेंशन करना है। प्रोडक्ट टाइप में यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं अलग अलग प्रोडक्ट टाइप के, जैसे कि फिनिश्ड, सेमी फिनिश्ड, पैकेजिंग, रॉ मटेरियल्स। तो अगर आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट है तो यहाँ पर आपको इस तरह फिनिश्ड लिखना है। अगर आपका सेमी फिनिश्ड है तो यहाँ इस तरह आप लिख देंगे सेमी फिनिश्ड। होलसेल प्राइस, रिटेलर प्राइस और ऑनलाइन प्राइस, ये 3 फील्ड इसलिए है कि अगर आप होलसेल में डीलिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको उसकी प्राइस लिखनी है। अगर आप रिटेल में डील करते हैं तो यहाँ पर उसकी प्राइस मेंशन करेंगे, और यहाँ आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो ऑनलाइन की आप कितने में बेचते हैं वो प्रोडक्ट वो आपको मेंशन करना रहेगा। इफ़ इन केस आप होलसेल, रिटेल और ऑनलाइन में डील नहीं करते तो आपको यहाँ पर सिंपली 0 एंटर करना है। मिनिमम क्वांटिटी का फील्ड जो है वो ऑप्शनल है, लेकिन इफ़ इन केस आप ऐसा चाहते हैं कि सिस्टम में से जब मेरे इस प्रोडक्ट के लिए 2 क्वांटिटीज़ बची हो तब मुझे एक नोटिफिकेशन आए तो आपको यहाँ पर इन दैट केस मिनिमम क्वांटिटी 2 एंटर करना है। इस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट्स की एक एक्सेल शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। एक्सेल शीट में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमारी लिमिट है 2000 प्रोडक्ट्स की एट वन टाइम इन वन शीट, तो आपको यहाँ पर 1998 प्रोडक्ट्स ही एंटर करने हैं एक टाइम पर। अगर आपके प्रोडक्ट्स उससे ज़्यादा होते हैं तो आपको एक अलग एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी उस चीज़ के लिए। थैंक यू।